अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 जनवरी 2022 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के कई मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है और जब से इमरान खान साहब सियासत में आए हैं उन्होंने एक ही नैरेटिव एडॉप्ट किया हुआ है। इमरान खान साहब का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि गुज़श्ता 30-35 सालों में शरीफ खानदान ने जो इस मुल्क पे हुक्मरानी की है तो उन्होंने एक काम बड़ी महारत से किया है और वो काम ये है कि तकरीबन ज़्यादातर इदारों में अपने वफादार और हिमायती भर्ती किए हैं और जब भी उन पे मुश्किल वक्त आता है तो वो अपने वफादारों और हिमायतियों को सामने ले आते हैं और मुश्किल वक्त में अवाम के सामने एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की जाती है और इस तरह मुख्तलिफ इदारों में मौजूद उनके वफादार और हिमायती उन्हें मुश्किलात से निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया, आपको याद होगा कि 15 नवंबर को जंग और दिन न्यूज़ में राना शमीम साहब का बयान हल्फी शाया किया था सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने। अब उस हवाले से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सो मोटो नोटिस लिया, कई समाअतें हुई, 13 दिसंबर को समाअत हुई, 20 दिसंबर को समाअत हुई और फिर 28 दिसंबर को एक समाअत होती है। अब नाजरीन 28 दिसंबर को जो समाअत हुई उस हवाले से तहरीरी फैसला सामने आ गया है जिसमें इंतहाई अहम नुकात जो है ना शामिल किए गए हैं। मैं समझता हूं कि साल 9 के आगाज पे ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा तोहफा है कि उनके 5 जो दुश्मन हैं या मुखालिफीन हैं वो खुद ब खुद ढेर हो गए हैं, खुद ब खुद उनका सफाया हो गया है। जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था वही दुरुस्त साबित हो गया है। तो नए साल के आगाज पे ये इमरान खान साहब के लिए यकीनन एक फतेह की हैसियत रखता है। नाजरीन जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उसका खुलासा क्या है? देखिए बहुत सारे दोस्तों ने हमारे इस पे वीडियोस की है लेकिन मैं जस्ट खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूं और उसका एक समरी आप समझने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट पढ़ के समझाना वो अलग बात है लेकिन उसका जो जिस्ट है चंद लाइनों में पेश करना मेरे ख्याल में वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि बादियुल नजर में अदालत को बदनाम करने की कोशिश की गई। बदनाम करने की इस मुहिम में किसी भी फरीक की तरफ से जो है नदामत महसूस नहीं की गई। ये बयान हल्फी उस वक्त शाया किया गया जब अदालत में एक मुकदमा जेर समाअत था और अपीलों की समाअत हो रही थी। यहाँ पे यानी कि वो एक नेक्सस है जियो न्यूज़ का, अंसार अब्बासी साहब का, आमिर गौरी का और इसके अलावा मीर शकीलुर रहमान का और इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब का और शरीफ खानदान का। यानी कि ये जो 5 नेक्सेस हैं इस एक पैराग्राफ में अदालत ने बयान कर दिए हैं। अदालत ने यह कह दिया है कि इस बयान हल्फी को 15 नवंबर को जंग और दिन न्यूज़ की जानिब से उस वक्त शाया किया गया है जब अपीलों की समाअत हो रही थी। अपीलों की समाअत किसकी हो रही है? नवाज शरीफ और मरियम नवाज की। तो यहां से उनका नेक्सस साबित हो जाता है इमरान खान साहब का और हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हो जाता है। अब आगे चल के अदालत लिखती है कि इसका मकसद अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज होना था और इंसाफ के रास्ते में रुकावट खड़ी करना था। यानी इस बयान हल्फी को जो शाया किया गया, राना शमीम को भी डेफिनेटली उसमें शामिल कर लें, तो इसका मकसद यही था कि अपीलों पे असरअंदाज हुआ जाए, उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी जाए, अदालत तमाम काम छोड़ दे, उनकी अपीलों की समाअत छोड़ दे, उनके मुकदमात के फैसले छोड़ दें और अदालत जो है ना इस पे लग जाए कि वाकई ये खानदान तो बड़ा जो है ना बहुत मासूम और बेगुनाह था बेचारा, इनके साथ तो हमने बड़ा जुल्म कर लिया है। इस पैराग्राफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही बनता है। और फिर अदालत जाके लिखती है कि ना तो इस बयान हल्फी को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया, ना ही किसी और मुतल्लका फोरम पे इसको पेश करने की जरूरत महसूस की गई। यहां तक कहा गया और इसके अलावा ये कि राना शमीम कहते हैं कि मैंने ये बयान हल्फी जो है ना पब्लिक नहीं करना था, ये बयान हल्फी मैंने पब्लिक नहीं करना था। और यहां तक अदालती फैसले में लिखा गया है कि राना शमीम के बकौल के उन्होंने अपनी जिंदगी में
इस बयान हल्फी को पब्लिक नहीं करना था। तो मुझे बताइए, अदालत आगे चल के लिखती है कि 3 साल बाद उनका ज़मीर जाग जाना, ये खुद उनकी सदाकत पे, उनकी सच्चाई पे, उनकी अमानतदारी पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और फिर वो कहते हैं कि 3 साल बाद मेरा ज़मीर जाग गया है। तो वहां पे तो अदालत में उन्होंने ये बयान दिया है कि मैंने तो पूरी जिंदगी इसको पब्लिक नहीं करना था। तो ये किस तरह का ज़मीर जागा है और फिर किस लिए बयान हल्फी लिखा गया है भाई, अगर आपने पूरी जिंदगी इसको शाया ही नहीं करना है। और इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अंसार अब्बासी साहब ने बगैर तहकीक के ये जो स्टोरी है ये शाया की है। और उस इदारे के हवाले से भी बात की गई कि बड़े अखबार की जानिब से बगैर तहकीक के इस किस्म की स्टोरी शाया की गई, बयान हल्फी शाया किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से ये तक मालूम करने की कोशिश नहीं की गई कि भाई उस दिन जो है जिस जज का नाम लिया गया है हाजिर सर्विस का, जस्टिस आमिर फारूक साहब का, वो तो इस मुकदमे का हिस्सा ही नहीं थे। वो तो अपीलों की समाअत वगैरह ये जो जितने भी उनको सजाएं हुई हैं उसका हिस्सा ही नहीं थे। वो तो उस दिन मुल्क में ही नहीं थे। तो इस कदर तहकीक भी उस इदारे ने और उस मोतबर सहाफ़ी ने करने की कोशिश नहीं की। और आगे चल के वो लिखते हैं कि राना शमीम के बकौल के ये लीक हो गया है और मेरा लीक करने का इरादा नहीं था। तो ना तो उन्होंने अंसार अब्बासी साहब के खिलाफ कार्रवाई के लिए रजामंदी जारी की है और ना ही नोटरी पब्लिक के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई के लिए रजामंदी जाहिर करने की कोशिश की है। तो नाजरीन, ये जिस्ट था, खुलासा था। इससे साबित क्या होता है कि राना शमीम, अंसार अब्बासी, जंग, जियो ग्रुप, शरीफ खानदान, आमिर गौरी, मीर शकीलुर रहमान, ये 5-6 जो नेक्सेस हैं ये इन पैराग्राफों ने बिल्कुल जो है ना वाजे कर दिए हैं। और जो कप्तान के जो 5-6 दुश्मन यूं समझ लें वो खुद ब खुद ढेर हो गए हैं नए साल के आगाज पे। और इमरान खान साहब ने इसमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली सच जो है वो एक ना एक दिन सामने आकर रहता है। सच को आप कब तक छुपा सकते हैं, कब तक जो है वो दबाकर रख सकते हैं। अब चंद साफ्ती तंजीमें जो हैं वो इसे आज़ादी इजहार राय के जुमरे में शुमार करना चाह रही है। तो भाई बात यह है कि अगर ये बयान हल्फी है, राना शमीम खुद पेश हो रहे हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, अंसार अब्बासी साहब, मीर शकीलुर रहमान, आमिर गौरी साहब, उन सबको मौका दिया जा रहा है। तो इस बयान हल्फी को आखिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त तक नहीं की गई। तो किस तरह आप रिलीफ मांगते हैं? अगर आप कहते हैं कि आपके साथ ज्यादती की गई है तो डेफिनेटली आपको अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहिए और ये आपका हक है। लेकिन सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए अवाम के सामने ये नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की गई कि जनाब हम बड़े बेकसूर बेगुनाह हैं। तो अवाम ने तो आपके हक में फैसला नहीं देना। कानूनी मामला जो होते हैं वो खालिसतन कानूनी उसूलों और दायरों में आपने लड़ने होते हैं और उसी बुनियाद पे जो है ना आगे आपने बढ़ना होता है। तो ये एक मुरवजा उसूल है जिस पे आपको चलना होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो है चंद इदारे और चंद शख्सियात जो है इस केस में मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। और डेफिनेटली इससे जो है ना हमारे और इमरान खान साहब की मौक़िफ़ को पजीराई मिलती है। और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, उन्हीं के वज़ीर आज़म होते हुए ही जो है ना उनके मौक़िफ़ को पजीराई मिली है और उनकी फ़तह यकीनन मैं समझता हूँ कि ये उनकी फ़तह हुई है। और आगे चल के देखते हैं कि 7 जनवरी को इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी। अंसार अब्बासी साहब को भी मैं देख रहा था कि वो भी जो है ना इस तरह के दलाइल दे रहे थे कि जो है ना ये आज़ादी इजहार राय के ज़ुमरे में के ख़िलाफ़ है और उनके ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की गई है। और मेरे हक़ में जो है ना बहुत सारी साफ़ती तंजीमें उठ के खड़ी हो जाएंगी। तो भाई साफ़ती तंजीमों को चाहिए कि वही जो है ना इस बयान हल्फी को जो है ना इस केस का हिस्सा बना दे और उस हवाले से दलाइल दें, फिर डेफिनेटली आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसे जज को उसका हिस्सा बना दें जो उस मुकदमे का हिस्सा ही ना रहा हो।